एक छोटे से गांव सरायपुर में दो दोस्त रहते थे, अमन और राहुल। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी। लोग कहते थे कि अगर अमन दिखाई देता है तो समझ लो राहुल आसपास ही होगा, और अगर राहुल मुस्कुरा रहा है तो ज़रूर अमन ने ही कोई शरारत की होगी। अमन गरीब किसान का बेटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े देखता। उसकी आंखों में हमेशा कुछ कर दिखाने की चमक रहती थी। दूसरी ओर राहुल एक स्कूल मास्टर का बेटा था, पढ़ाई में तेज, समझदार और शांत स्वभाव का। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेतों में खेलते और शाम को नदी किनारे बैठकर सपनों की बातें करते। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, अमन कहता, और मैं तेरे साथ रहूंगा, राहुल मुस्कुराकर जवाब देता। स्कूल में दोनों की जोड़ी मशहूर थी। अमन खेलों में आगे था, राहुल पढ़ाई में। टीचर भी कहते, अगर अमन और राहुल जैसा संतुलन हर बच्चे में हो तो कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। अमन के पिता बीमार पड़ गए, घर की हालत खराब होने लगी। कई बार अमन बिना नाश्ते के ही स्कूल आता। राहुल यह सब चुपचाप देखता रहता। एक दिन राहुल ने अपना टिफिन अमन की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज ज़्यादा भूख नहीं है। अमन समझ गया पर कुछ बोला नहीं। दोस्ती में सवाल नहीं होते, बस एहसास होते हैं। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि अमन को स्कूल छोड़कर काम करने का विचार करना पड़ा। जब अमन ने राहुल को यह बात बताई तो राहुल पहली बार में ही उदास हो गया। अगर तू स्कूल छोड़ देगा तो मेरा पढ़ना बेकार है, उसने कहा। राहुल ने अपने पिता से बात की। मास्टर जी ने अमन की फीस माफ़ करवाई और उसे किताबें दिलवाई। अमन की आंखों में आंसू थे। यह एहसास मैं कभी नहीं भूलूंगा, उसने कहा। राहुल ने सिर्फ इतना कहा, दोस्ती में एहसास नहीं होते। साल बीतते गए। दोनों ने इंटर पास किया। अब बिछड़ने का समय आया। राहुल को शहर में कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अमन गांव में ही रह गया क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। विदाई के दिन दोनों नदी किनारे बैठे। हम बदल जाएंगे क्या? अमन ने पूछा। नहीं, राहुल ने जवाब दिया। हालत बदलेंगे, हम नहीं। दोनों ने एक वादा किया, कभी हालत चाहे जैसी हो, दोस्ती नहीं टूटेगी। राहुल शहर चला गया। वहाँ नई दुनिया थी, बड़े लोग, बड़े सपने और बड़ी चुनौतियाँ। अमन गांव में ही रहकर मजदूरी करने लगा। पिता की सेवा करता रहा। शुरू में दोनों रोज बात करते थे, फिर हफ्ते में, फिर महीने में। एक दिन अमन को खबर मिली कि राहुल अब बड़े लोगों में उठने बैठने लगा है। महंगे कपड़े, नए दोस्त। अमन के दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, दोस्ती भरोसे से चलती है, शक से नहीं। एक बार राहुल गांव आया, लेकिन अमन से मिलने नहीं गया। किसी ने अमन से कहा, अब वो तुझे भूल गया है। अमन का दिल टूट गया। उधर राहुल अपनी माँ की तबीयत के कारण जल्दीबाजी में लौट गया था, लेकिन यह बात अमन तक नहीं पहुँची। यहीं से दोनों के बीच में चुप्पी आ गई। कुछ साल बाद गांव में बाढ़ आ गई। अमन का घर बह गया। पिता भी चल बसे। अमन अकेला पड़ गया। उसने बहुत हिम्मत करके राहुल को फ़ोन किया, लेकिन नंबर बंद था। अमन ने आसमान की ओर देखकर कहा, शायद मेरा दोस्त भी अब नहीं रहा। इधर राहुल शहर में संघर्ष कर रहा था। पढ़ाई के साथ काम, माँ की बीमारी, पैसों की कमी, सब कुछ एक साथ। एक दिन उसने गांव के बाढ़ की खबर मिली। दिल घबरा गया।
लेकिन एक दूसरे का साथ था। अमन मेहनत करता, राहुल योजना बनाता। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। एक दिन अमन ने कहा, अगर तू उस दिन वापस न आता तो शायद मैं हार जाता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती हारने नहीं देती। सालों बाद दोनों सफल थे, लेकिन सबसे बड़ी सफलता उनकी दोस्ती थी। आज भी जब लोग उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों इतने साल साथ कैसे रहे, तो दोनों एक साथ कहते, क्योंकि हमने हालत बदले, दोस्त नहीं।